नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। मध्य प्रदेश के बैतूल में गौ तस्करों को सबक सिखाने के लिए गौ रक्षक हुए सक्रिय। ग्रामीणों को साथ मिलकर 2 आरोपियों अर्धनग्न कर बंधक बनाकर पिटाई की, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। और दरअसल आपको बताते चले कि आमला थाना क्षेत्र के गाँव में गौवंश की तस्करी के आरोप में गौ रक्षकों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर 2 युवकों की जमकर पिटाई की, जिसमें एक युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने गौवंश के अवैध परिवहन के आरोप में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। वहीं गौवंश तस्करी का भी मामला दर्ज किया गया है। आमला में ग्राम काजली में 2 दिन पूर्व अवैध पशुओं के परिवहन करते पाया गया, जिसमें इनके द्वारा जो अवैध पशुओं को परिवहन कर रहे थे उनके साथ मारपीट की गई। दोनों घटनाओं में अपराध कायम करके विवेचना में लिया। खबर मध्य प्रदेश के दतिया जिला से है, जहां जुआ पकड़ अभियान जोरों पर है। आपको बताते चले कि थाना सिविल लाइन जिला दतिया में जुआरियों का विरोध दतिया पुलिस की कड़ी कार्रवाई जारी है। थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा जुआ के फड़ पर दबिश देकर 27 जुआरियों को पकड़ा। मामले में आगे की जो भी कार्रवाई हो जारी है। मध्य प्रदेश के बैतूल में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां महज 6 घंटे के अंदर ही अपराध व्यापारी का रेस्क्यू कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। थानागंज पुलिस की तत्परता से सोना चांदी के व्यापारी का 6 घंटे में अपहरण से रेस्क्यू कर 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। और जहां आरोपियों ने फिरौती में 10 लाख रुपए मांगे थे। पूरा मामला बीती रात्रि करीब 9 बजे का बताया जा रहा है। खबर ग्वालियर से है, जहां घाटी गांव तहसील से जहां पुलिस और प्रशासन की संयुक्त रूप से फूड विभाग के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई की गई, जहां भंवरपुरा क्षेत्र में दीपावली से पूर्व नकली मावा के खिलाफ कार्रवाई कर लगभग 70 से 80 क्विंटल मावा बाहर भेजने की तैयारी चल रही थी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशों के परिपालन में एसडीओपी घाटी गांव श्री शेखर दुबे के मार्गदर्शन में कार्रवाई जारी है। खबर दतिया जिले के तहसील सेवड़ा के थाना इंदरगढ़ से है, जहां हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणी कर धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले शरारती युवक को 24 घंटे में थाना इंदरगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया और मामले की आगे की कार्रवाई जारी है। यूपी के बुलंदशहर में एक स्टोर में अचानक आग लगने से बाजार में अफरा तफरी मच गई। वहीं दुकान में रखा हजारों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल टीम ने आग पर काबू पा लिया। दुकान में रखी इन्वर्टर की बैटरी फटने से बताया जा रहा है कि हादसा ये हुआ है। वहीं खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के पदम सिंह गेट बाजार का मामला है। यूपी के कौशाम्बी जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। आरोप है कि भाभी ने अपने प्रेमी से ननद का रेप करवाया। इस घिनौनी वारदात का जो वीडियो है उसका रिकॉर्डिंग कर वायरल कर दिया है। इसके बाद किशोरी अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर कहीं चली गई। वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस ने पिता से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज करवाया और किशोरी की तलाश शुरू कर दी है। ये थाना कौशाम्बी के क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा एक तहरीर दी गई थी थाना पे कि उनकी नाबालिग पुत्री को एक लड़के जो है बहला फुसलाकर भगा ले गया है। जिस प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कौशाम्बी में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। जो वीडियो की आप बात कर रहे हैं उसके संबंध में गहनता से छानबीन की जा रही है। पीड़िता की शीघ्र सकुशल बरामदगी करके उसके बयान के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। दीपावली से पहले ही हरियाणा सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देने की शुरुआत कर दी है। इसी कड़ी में जहां एक तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर रुके हुए कामों को शुरू करने की कवायद शुरू की है, तो वहीं मोहना गांव के ग्रीन एक्सप्रेसवे के उतार चढ़ाव को भी अब मंजूरी मिल गई है, जिस पर पृथला विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का धन्यवाद किया। वहीं टेकचंद शर्मा ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान ही केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने यहां पर उतार चढ़ाव बनाने को लेकर लोगों को आश्वासन दिया था और अब उस काम को धरातल पर उतारने की तैयारी जो है वो शुरू होती है। देखिए, जहाँ तक इस तोहफे की बात है, ये तो माननीय कृष्णपाल जी ने जिस समय पे वो इलेक्शन था, चुनाव था लोकसभा का, उस टाइम पे भी कहा था कि मैं करवाऊंगा। और आज से 3 महीने पहले ये जब नायब सैनी जी मिले थे तो 12 के 12 एजेंडे थे जो नितिन गडकरी जी से और कृष्णपाल जी मिले थे, वो सब अप्रूव हो चुके थे। मैंने इलेक्शनों के दौरान भी कहा था कि ये अप्रूव हो चुका है। बाकी कांग्रेसियों को तो एक मुद्दा बनाने के लिए ज़बरदस्ती का एक मुद्दा था कि नहीं भाई, अब ये ज़बरदस्ती ये कहें कि ये तो 3 महीने 4 महीने पहले ही कृष्णपाल जी ने नितिन गडकरी जी से मिल करके, माननीय विपुल गोयल जी भी उस समय गए थे, सबने मिल करके ये चीज़ें क्लियर हो चुकी थी। बाकी कांग्रेसियों को तो चुनाव में कोई मुद्दा चाहिए था और तो कोई मुद्दा उन पर है नहीं। इस टाइम खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात हो रही है। जो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। मेरे को पता है कि हमारे कोई
दोगली राय नहीं होती। काफ़ी अरसा जो है धरना चला, काफ़ी समय चला। धरने में लगातार जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को काली झंडी दिखाने की बात करी। नहीं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये कांग्रेसी मैनिपुलेटेड धरना था। ये कांग्रेसियों के पास कोई काम नहीं था, उन्होंने चुनाव में इसका बेनिफिट लेना चाहा और वो एक बहाने से ले भी गए कई बार चीज़ें, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। 3 महीने पहले जब ये चीज़ें हो चुकी थी तो इसको ज़बरदस्ती का उन्होंने इशू बनाया और इशू बनाने के बाद आज भी वही बात है जो माननीय नायब सैनी जी ने बोला था पहले, उसी हिसाब से ये हुआ है। और इसके लिए मैं फिर भी जनता जनार्दन की तरफ से माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी का भी और जो नेता जिसने भी चाहे, इसमें मनोहर लाल जी थे, नितिन गडकरी जी थे और अन्य जो नेता हैं, सबका धन्यवाद भी करता हूँ। ये हमारे इलाके के लिए एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है और हम उम्मीद रखते हैं कि आगे भी हम इस तरीके से विकास में आगे रहेंगे। किस तरीके का लाभ मिलेगा खट को लेकर के? लाभ इसके बावजूद अगर मान लो, देखिए मैं पहले इलेक्शनों के दौरान भी मैंने कहा था, नेचुरल सी बात है, अगर इसमें उतार चढ़ाव मिलेगा तो वहाँ से कट का फ़ायदा भी मिलेगा। बाकी इसके अलावा जब तक ये इंडस्ट्रियल जोन घोषित नहीं होता है, हमारा शुरू से एजेंडा था कि मोहना अलावलपुर से लेकर के मोहना तक, छांसे तक ये जो क्षेत्र है, ये इसमें इंडस्ट्रियल एरिया घोषित होना चाहिए, जिससे कि लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। और मैं तो ये उम्मीद भी रखता हूँ कि आगे चल के भारतीय जनता पार्टी, कभी भी हमारी पार्टी के अंदर ये चीज़ नहीं है, जो जनता जनार्दनों के हित की बात होती है वो हमेशा लड़ाई लड़ी जाती है। इसमें ये कांग्रेसी जो नई पॉलिटिक्स खेलते हैं, इनको अब महसूस होना चाहिए कि किस तरीके से तुम इतनी ओछी हरकतें करके माहौल को कितना ख़राब कर सकते हो। के लिए बड़ा, ये हरियाणा के लिए खुशी की बात है। पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नितिन गडकरी जी, इनके तत्वाधान में हमारे हरियाणा का एक भी जिला ऐसा नहीं बचा जिस जिला को हमने 4 लाइनिंग के साथ टच न किया हो। हर जिला के अंदर 4 लाइनिंग रोड, एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, लगातार ये डबल इंजन की सरकार ने बनाने का काम किया है। हमारे कुछ और नई सड़कें हरियाणा के अंदर वो बनाने के लिए लोगों की जो मांग आ रही थी, उसको लेकर के आज आदरणीय नितिन गडकरी जी से पूरा उन सब विषयों को लेकर के चर्चा हुई है। और मुझे खुशी है कि आज हरियाणा के जो हम 22 इशू लेकर के आए थे, 12 इशू लेकर के आए थे, 12 के 12 को आज मंजूरी मिली है। और उसमें हमारा जो कुरुक्षेत्र बाईपास का लंबे समय से बात हो रही थी, पेहवा से लेकर के कुरुक्षेत्र बाईपास, लाडवा बाईपास और यमुनानगर को जोड़ने वाला ये एक्सप्रेसवे 4 लाइनिंग रोड ये तैयार होगा। आज इसकी मंजूरी मिल गई है। इसकी शीघ्र ही डीपीआर तैयार होकर के उसके ऊपर काम चालू होगा। दूसरा, हमारा जो फरीदाबाद का जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, जो हमारा फरीदाबाद के अंदर एक 12 किलोमीटर के पैच को एलिवेटेड बनाने का निर्णय भी आज हुआ है, उसकी भी मंजूरी आज मिली है और उसके ऊपर चर्चा हो गई है। इसका लाभ, क्योंकि पहले वो एलिवेटेड नहीं था, जिससे कि वहाँ सेक्टरों को, लोगों को, फरीदाबाद के निवासियों को उससे दिक्कत आने की समस्या थी, परंतु अब वो एलिवेटेड के ऊपर बनेगा। और इसी ही जो हमारा ये फरीदाबाद जेवर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, मोहना के अंदर भी एक दिक्कत थी। वहाँ के हमारे निवासी वो कनेक्टिविटी चाहते थे, मोहना से उस जेवर एयरपोर्ट के ऊपर हमें कनेक्टिविटी मिले ताकि वहाँ से उनका सफ़र आसान हो, उसको लेकर के वो संघर्षरत भी थे। आज उसके ऊपर बैठ कर के सहमति हो गई है कि मोहना गांव के लोगों को उस जेवर
एक्सप्रेस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे कि वहाँ के लोगों की समस्या का समाधान होगा। एक हमारा जो मिसिंग लाइन थी, हमारे जो शाहबाद से साहा तक 4 लाइनिंग बना है, साहा से अंबाला 4 लाइनिंग बना है, पंचकुला से देहरादून को हरिद्वार को जोड़ने वाला रोड 4 लाइनिंग था। उस बीच में साहा चौक के ऊपर कुछ मिसिंग पॉइंट थे। 1-2 किलोमीटर का जो पंचकुला से हरिद्वार की तरफ 4 लाइनिंग है, उसको जोड़ने का 2.5 किलोमीटर का एक पैच और मिसिंग लाइन था, वो भी बन करके तैयार होगा, उसकी भी डीपीआर। और एक साहा से उसी रोड को साहा मुलाना की तरफ जाते हुए कालपी से आगे, उसको भी 4 लाइनिंग करके जोड़ने का काम, ये भी निर्णय हमने आज उसको भी मंजूरी मिल गई है। ये भी आज 4 लाइनिंग में तब्दील हो जाएंगे। और हमने जो गुरुग्राम से रेडिसन होटल महिपालपुर से राजीव चौक तक NH 48 पर यातायात की बहुत ज़्यादा कंजस्टेड भीड़ भाड़, उसको कम करने के लिए दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग से MG रोड और गुरुग्राम के चौराहे और फरीदाबाद रोड तक कनेक्टिविटी प्रदान करने की DPR भी बनाने के निर्देश आज हुए हैं। ये भी आज मंजूरी मिली है, ताकि जो काफ़ी दिल्ली के अंदर भीड़ और बाहर भीड़ रहती थी, उससे बड़ा राहत मिलेगी। ये भी आज उसकी मंजूरी आज मिली है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।